नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व निकालने के कुछ मेथड सीखे थे। सिंगल वेरिएबल मेथड और डबल इंटीग्रल, हमने वो चीज देखा था, सिंगल इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल को हेल्प से। तो मैं आपको लास्ट टाइम सिलेंडर के बारे में बता रहा था कि सिलेंडर का जो है हम कैसे, कोई भी शेप अगर सिलेंड्रिकल है जिसमें अपनी रेडियस भी है, जिसमें अपना एंगल भी मूव हो रहा है और हाइट जो है, अगर ये तीन चीजें हैं, सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसको एरिया कैसे हम डबल इंटीग्रल से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एक बार जरा देख लीजिए, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूं उसको और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिलेंडर है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स कैप। अब आप बोलोगे सर ये एक्सिस क्या होती है, ये आपको बताएंगे, ठीक है, आगे चल के। अभी फिलहाल बस ये थ्री डायमेंशन बोल दो आप इसको, 3 डायमेंशन है। जैसे हम जो देखते हैं किसी भी चीज को, हम देखते हैं कोई भी चीज हमारे सामने जो है, जैसे ये पेन ही है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही तो है, तो ये पेन, इसमें ये 3 डायमेंशनल शेप है। एक होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या होता है, जैसे बोर्ड है या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, ये 2 डायमेंशन में है। इसमें केवल एक्स है और वाई है, आप बाहर की तरफ क्या हाइट है वो नहीं देख सकते हो। जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको ये ब्लॉक दिखा रहा हूं। अब आप इस ब्लॉक को सामने से देख रहे हो, बिल्कुल सामने से, तो आपको ये नहीं पता कि पीछे की तरफ कितना है ये, क्योंकि आपको पीछे वाला हिस्सा आपको नजर ही नहीं आ रहा। आप क्योंकि 2D में देख रहे हो, आप सिर्फ ये हाइट देख रहे हो और ये लेंथ देख रहे हो, इसको बोलते हैं 2D। ये वर्टिकल ये देख रहे हो और ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, आपको नहीं पता पीछे की तरफ कितना लंबा है ये। लेकिन मेरे सामने जो है, मेरी जो आंखें जो देख सकती हैं वो 3D में देख सकती हैं। मैं इसमें देख सकता हूं कि ये इधर कितना है, इधर कितना है और इधर की तरफ कितना है, ये सब देख सकता हूं मैं। तो हम लोग जो देखते हैं उसमें 3 डायमेंशन में देखते हैं। आप लोग जो मेरे को जो देख रहे हो स्क्रीन पे वो 2D है, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो 2D है, क्योंकि उसमें हाइट नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ आया। तो ये 3 डायमेंशन मैंने दिखाई है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, ये मेरा ओरिजिन है। अब मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल शेप है, कोई सिलेंडर ले लो आप, कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लो, और उस सिलेंड्रिकल शेप में आपको किसी पी पॉइंट पे पहुंचना है। सोचिए, तो इस पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या पता होना चाहिए, इस सिलेंड्रिकल शेप में आपको पी पॉइंट पे पहुंचना है। इमेजनरी सिलेंड्रिकल शेप ले लो यहां पे, तो यहां पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट, तो आपको या तो ये पता होना चाहिए एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना और जेड में कितना, तब आप पहुंच जाओगे यहां पे। बट मैं इस तरह से नहीं पहुंचना चाहता, मैं सिलेंड्रिकल की टर्म्स में ही बात करना चाह रहा हूं। मैं सिलेंडर की जो रेडियस वगैरह या हाइट वगैरह या एंगल जो होता है उसकी टर्म्स में बात करना चाहता हूं। तो अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक तो ये पता होना चाहिए किस रेडियस पे है ये, और रेडियस सिलेंडर की कैसे देखी जाती है, इस वर्टिकल एक्सिस से देखी जाती है। तो ये मेरी रेडियस होगी r। वही रेडियस नीचे वाले सर्कल की भी तो है ना। अगर इसी पॉइंट को मैं नीचे ले आऊंगा ऐसे, तो इसी पॉइंट को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो यहां पे नजर आएगा इसका। अगर मैं टॉप व्यू देखूं, इस पूरे सिलेंडर को ऊपर से देखूं, तो मुझे सर्कल नजर आएगा। जरा देखो, जरा देखो, ये सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ है। अब अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा दोस्तों, तो टॉप से देखूंगा तो एक्स कहां चला गया, मेरा जो एक्स एक्सिस थी, ये एक्स थी, ये वाई थी। अगर मैं इसको घुमा के आपकी तरफ दिखाऊंगा, अब आपको टॉप दिखना शुरू हो गया। तो अब ये एक्स कहां चला गया, एक्स मेरा नीचे चला गया, वाई मेरी तरफ आ गया। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, इसका टॉप व्यू दिखाऊं, तो टॉप व्यू में एक्स नीचे चला जाएगा, वाई जो आपकी तरफ था ना, एक्स ही आपकी तरफ था, वाई उधर था। तो जो आपकी तरफ था वो नीचे चला गया, वाई इधर चला गया, और आपको जो टॉप जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है, वो आपको एक सर्कल की तरह नजर आ रहा है, वो एक सर्कल की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट P है मेरा, वो यहां पे नजर आ रहा है, P पॉइंट, ठीक है भाई। ये इसका क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया, ये इसका क्या होगा, टॉप व्यू। तो पॉइंट को समझो कि टॉप व्यू क्या चीज है, ठीक है। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पे कैसा दिख रहा है। तो ऊपर से देखोगे तो आपको हाइट नजर नहीं आएगी बस। तो आपको टॉप व्यू में कैसे दिखाऊं, आपको टॉप व्यू दिखाने का बेस्ट वे यही है कि मैं तो यहां से इसका टॉप व्यू देख सकता हूं। आप कैसे देखोगे टॉप व्यू, आपके लिए मैं एक्सिस को घुमा देता हूं, बस ऐसे कर देता हूं। जो एक्स एक्सिस आपकी तरफ थी ये वाली, और वाई इधर थी, ये वाई वाली तो उधर ही रही, मैंने आपकी तरफ जेड को कर दिया बस, ठीक है। उससे क्या हो गया, उससे आप अब टॉप व्यू देख पा रहे हो इसका, आपके लिए हाइट गायब हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा तो मुझे इस तरह का दिखाना पड़ेगा। यहां पे मेरा पी पॉइंट है, तो वो पी पॉइंट जो है वो जो आपकी जो मिडिल एक्सिस है, जो सेंटर एक्सिस है, वो अब आपकी तरफ होगी है, ध्यान रखना, वो अब आपकी तरफ होगी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो ये क्या है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, और ये एक्स से कितने एंगल पे है, ये इसका फाई हो गया,
इस टॉप व्यू में हाइट नहीं नजर आ रही आपको, तो हाइट आपको इस साइड व्यू में नजर आएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हो साइड व्यू। साइड व्यू। तो ये आपके पास हाइट हो गई है इसकी, ये आपको हाइट हो गई है, और ये आपकी रेडियस हो गई, और कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से? ये आपका एंगल क्या है? फाई। तो अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट तक पहुंचना चाह रहे हो, तो आप आर डिस्टेंस चलो, जैसे आप यहां पे बैठे हो, यहां से आप आर रेडियस बाहर आओ फाई एंगल पे, यहां पे आ जाओगे एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे, एक्स एक्सिस आपको दी जाएगी, उससे फाई एंगल पे आप बाहर की तरफ चले, और फिर एच हाइट ऊपर चले जाओ, फिर आप एच हाइट ऊपर चले जाओ, आप यहां पे पहुंच जाओगे पी पॉइंट पे। ठीक है भाई? तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम पी पॉइंट तक पहुंचेंगे। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए आर, आपको चाहिए एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, कितने एंगल पे है ये रेडियस, और फिर आपको हाइट कितनी चढ़नी है। ये चार चीजें पता होनी चाहिए, आर फाई जेड, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सही है? अब जो सुनिए जरा, अब अगर मैं सिर्फ फाई को वेरी करूं और आर को फिक्स रखूं, मैं ओरिजिन से आर डिस्टेंस चला, ओरिजिन से मैं आर डिस्टेंस चला, आर रेडियस में बाहर की तरफ आया, और फाई मेरा 0 से 2 पाई में घूम रहा हूं, फाई को मैं वेरी कर रहा हूं 0 से 2 पाई, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बताओ? मैं पूरे सर्कल पे घूम जाऊंगा। अगर फाई मेरा 0 से 2 पाई वेरी हो रहा है, फाई की वैल्यू मेरी 0 से 2 पाई वेरी हो रही है, और आर डिस्टेंस पे हूं मैं ओरिजिन से, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा बताओ? अगर मैं ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस से मैं आर रेडियस पे हूं और फाई को घुमा रहा हूं पूरा 0 से 2 पाई, इसका मतलब मैं पूरे सर्कल पे चक्कर लगा रहा हूं। यहां पे अगर हाइट को नहीं ले रहा हूं, तो हाइट मेरी 0 है सोचिए, तो इसका मतलब मैं पूरे सर्कल पे चक्कर लगा रहा हूं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, हाइट को 0 ले लूं और आर डिस्टेंस पे सिर्फ फाई को चेंज करूं, अगर सिर्फ फाई को चेंज करूंगा और रेडियस को मैं आर रख रहा हूं, ठीक है, तो फिर मैं ऐसे चक्कर लगाऊंगा, मैं घूमता रहूंगा। सही है? अब दूसरा पॉइंट देखिए, तो ये तो मैंने क्या बताया? ये तो मैंने बताया फाई को वेरी करने से। इन दोनों को फिक्स कर दो, आर को भी फिक्स कर दो और एच को 0 पे फिक्स कर दो। आर की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने 2 ले ली, 2 मीटर, ठीक है, और एच की वैल्यू मैंने ले ली 0, और फाई को मैं वेरी कर रहा हूं 0 to 2 पाई। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बताओ? 0 हाइट पे 2 रेडियस के, 2 मीटर के रेडियस पे सर्कल पे घूम रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपका फाई बदल रहा है 0 से 2 पाई। इसका मतलब अगर मैं आप इसको दिखाऊंगा इस सर्कल को, जरा देखिए, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई है, और ये मेरी जेड है। आगे चल के इनको पढ़ोगे आप, वेक्टर में पढ़ोगे भाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेसिकली, उसको छोड़ दीजिए। बट फिलहाल जरा देखिए, अब अगर मैं 2 मीटर पे आ जाऊं, आर इस वर्टिकल एक्सिस से 2 मीटर पे हूं, 0 हाइट पे, 0 हाइट का मतलब एक्स वाई प्लेन में हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हूं, नीचे वाली प्लेन में हूं, और मैं सर्कल पे चक्कर लगा रहा हूं, क्योंकि फाई मेरा 0 से 2 पाई वेरी हो रहा है। फाई क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल में बदलता रह रहा हूं और पूरा घूम रहा हूं 2 पाई, तो इसका मतलब क्या बनेगा बताओ? मेरे पास ये एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस जो होगी वो 2 मीटर होगी। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करूंगा अगर मैं सिर्फ फाई को वेरी कर रहा हूं तो। अब आइए दूसरा, अगर मैं फाई को फिक्स कर दूं, जैसे भाई फाई की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी π/6, 30 डिग्री फिक्स कर दी, हाइट की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 0, और मैं आर को वेरी कर रहा हूं, इसको मैं वेरी कर रहा हूं 0 to 2 मीटर। इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं बताओ? किधर चल रहा हूं बताओ? अब मैं किधर चल रहा हूं सोचिए। अगर मैं ये चीज को फिक्स कर दूंगा तो किधर चल रहा हूं? तो जरा देखो, इस केस में आप जो है किधर जा रहे हो, जरा देखो, ये x है, ये y है, और ये z है। x से एंगल आपका फिक्स है, आपको जिस दिशा में जाना है, आपका फाई एंगल फिक्स है। मेरा कितना एंगल फिक्स है बताओ? इस x से आपका जो एंगल है वो कितना एंगल है बताओ? π/6, 30 डिग्री है भाई, आपका फिक्स है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, कि भाई आपको एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे चलना है, तो यहां से 30 डिग्री फिक्स हो गया आपका एंगल, इस तरफ जाना है आपको। हाइट मेरी 0 है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहोगे, इसी प्लेन में रहोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहोगे, क्योंकि हाइट पे तो जाना ही नहीं आपको, हाइट तो मेरी 0 है, 0 हाइट पे हो आप। और रेडियस कहां से कहां तक जा रहे हो आप? 0 से लेकर 2 तक, तो इसका मतलब आप एक लाइन में मूव करोगे, आप एक लाइन में मूव करोगे। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, और आप कहां से कहां तक चल रहे हो? 0 से लेके और 2 तक आ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो लाइन है आप यहां पे वेरी कर रहे हो, यहां से यहां तक आ रहे हो, बस समझ आया भाई? इस लाइन के ऊपर हो आप। तो आप देखिए कि एक वेरिएबल अगर मैं बना दूंगा और बाकी 2 को कांस्टेंट कर दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एच को फिक्स अगर कर दिया मैंने, एच मेरा 0 है और फाई भी मेरा फिक्स है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया एक्स एक्सिस के साथ,
और मैं सिर्फ रेडियस को बदल रहा हूं, तो रेडियस बदल रहा हूं तो मैं ओरिजिन से बाहर की तरफ चलूंगा, ठीक है, कितना 2 मीटर तक, 0 से लेकर 2 मीटर तक मैं जा रहा हूं बस। तो इसका मतलब मैं एक लाइन पे मूव कर रहा हूं, मैं एक लाइन पे मूव कर रहा हूं, समझ आया भाई, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा फाई भी फिक्स है, मेरा फाई जो है वो है मेरा π/6, मेरा आर जो है वो है फिक्स 2 मीटर, और मैं एच को वेरी कर रहा हूं 0 to 2। अब बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब मेरा जो एंगल है ये फिक्स है भाई, कितना, ये एंगल है मेरा 30 डिग्री पे फिक्स। फिर मैं रेडियस भी मेरी फिक्स है, इसका मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है 2, इस वर्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 है, और मैं हाइट को बदल रहा हूं सिर्फ। इसका मतलब मैं फिक्स एंगल पे रहूंगा, जरा देखिए कैसे, 30 डिग्री एंगल पे रहूंगा यहां से, एक्स एक्सिस से मैं कितने एंगल पे हूं, 30 डिग्री पे हूं यहां से, और 2 मीटर अवे हूं मैं यहां से। ये जो लेंथ है मेरी एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 30 डिग्री पे हो गया मैं, और 2 मीटर अवे हो गया, और यहां पे हाइट मेरी 0 है, तो 0 से लेके कहां तक चलना है, बस अपने को 2 मीटर तक चलना है, मतलब इसी प्लेन में चलना है, इधर ही रहना चाहिए, आपका एंगल इतना ही रहना चाहिए, और इसमें आप हाइट को बदल रहे हो, 0 से लेके कहां तक जा रहे हो, 2 तक। तो इसका मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी मूव करोगे। अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो आप कह सकते हो यहां से लेके यहां तक आप जो है, अगर हाइट की वैल्यू मैं यहां पे क्या ले लूं, हाइट की वैल्यू 2 मीटर तक ले लेता हूं, तो आप 0 से लेकर 2 मीटर तक आप इस लाइन के ऊपर वेरी मूव कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एच को वेरी कर रहे हो तो ध्यान से देखिए, इसमें 3 वेरिएबल को वेरी करेंगे तो कैसे मूवमेंट होगा हमारा। आप बोलोगे सर आप कहां पे फंसा दिए हो, ये सब क्या चीज है, बता रहा हूं ये सब क्या चीज है, ठीक है, इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको। चलिए अब जरा इससे देखते हैं क्या हेल्प मिलती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक सर्कल की। मान लीजिए मैं एक सर्कल लूं, और इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, x y z। तो अगर मैं एक सर्कल ले लूं, यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है ये सर्कल, ये डिस्क है मेरे पास। अब इस डिस्क को भी देखा जाए तो सिलेंडर की तरह ही यूज कर सकते हो, बस h की वैल्यू क्या ले लो, 0। अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क में h क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, हाइट मेरी 0 है बस। बाकी इसमें r है, r फिक्स है मेरा, मतलब r भी मेरा वेरी हो रहा है 0 से लेके मान लीजिए 2 मीटर तक। इस डिस्क की अगर मैं बात करूं तो r मेरा डिस्क के ऊपर वेरी कर रहा है, कहां, 0 से लेके 2 मीटर तक। और फाई मेरा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से 2 पाई, पूरे सर्कल पे घूम रहे हो भाई, सही बात है, 0 से 2 पाई फाई मेरा वेरी हो रहा है। तो अगर मैं z एक्सिस को दिखाऊं ही ना, केवल टॉप व्यू देखूं इसका, तो टॉप व्यू देख सकते हो आप, इसका टॉप व्यू देखोगे तो किधर बनेगा बताओ, इधर मान लीजिए मेरा x है, इधर मान लीजिए मेरा y है, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं इसको, क्योंकि वैसे भी इसमें हाइट तो है नहीं, तो टॉप व्यू से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसकी अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो x मेरा नीचे चला जाएगा, y मेरा इधर, और ये क्या नजर आएगा मुझे, एक सर्कल नजर आएगा। बोलिए, इस सर्कल, ये सर्कल, ये डिस्क है, पूरा पूरा ये सरफेस है एक तरह का। डिस्क में क्या होता है, एक सरफेस होता है ना, ये मेरा सरफेस है भाई, पूरा सरफेस है ये सरफेस मुझे नजर आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसका एरिया क्या होगा, इस सरफेस का एरिया क्या होगा। तो आप मुझे बता सकते हो इस सरफेस पे क्या चीज बदल रही है। h तो मेरी फिक्स है 0, हाइट तो है ही नहीं, तो इस सरफेस पे हर पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, सोचिए, तो मुझे r को वेरी करना पड़ेगा 0 से लेके 2 तक। r मेरा वेरी होना चाहिए 0 से लेके 2 तक, r मेरा वेरी कर रहा है ना 0 से लेके 2 तक। और मेरा फाई कहां से कहां तक वेरी होना चाहिए, ये जो फाई है ये कहां से कहां तक वेरी होना चाहिए, 0 डिग्री से 2 पाई तक कहीं पे भी जा सकते हो, 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी होना चाहिए फाई, तब जाके पूरे को कवर करोगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे, इसका आपको ये पता होना चाहिए भी कितनी रेडियस पे है, कितनी आर पे है ये, और कितने एंगल पे है ये, एक्स से कितने एंगल पे है ये, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, सही है। तो इसका मतलब इस सरफेस पे 2 चीजें वेरिएबल हैं, एक आर वेरिएबल है और एक फाई वेरिएबल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो अगर मैं इस सरफेस पे कोई स्मॉल एरिया लेना चाहूं, छोटा एरिया, बिल्कुल स्मॉल एरिया, तो मैं काम करता हूं, जरा देखिए, यहां से मैं इधर चल रहा हूं, 2 चीज मेरे हाथ में वेरी करनी है, वेरिएबल है मेरे पास। अब जरा देखिए मैं स्मॉल एरिया कैसे लूंगा। मैं काम करता हूं, मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूं, सोचिए r डिस्टेंस अवे हूं, यहां से ओरिजिन से मैं r डिस्टेंस पे हूं, और मैं हल्का सा बाहर निकल रहा हूं, हल्का सा बाहर निकल रहा हूं, हल्का सा पतली सी लेंथ बाहर निकल रहा हूं, और इस लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूं, इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं dr,
मैं dr बाहर की तरफ निकला, r डिस्टेंस अवे था, ओरिजिन से r डिस्टेंस अवे था, और मैं कितना बाहर निकला, dr बाहर निकला, तो ये मेरी स्ट्रिप क्या होगी, dr लेंथ की होगी, ठीक है। तो अब मेरी नेट रेडियस क्या हो चुकी है, नेट रेडियस अब हो चुकी है r प्लस dr, ये मेरे पास नेट रेडियस हो चुकी है। अब मैं काम कर रहा हूं, मैं हल्का सा एंगल इधर मूव कर रहा हूं, डी फाई, फाई एंगल पे तो मैं पहले से ही बैठा हुआ था। मान लीजिए यहां पे जो मेरा एंगल है वो फाई था, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल था, फाई एंगल पे तो पहले से ही बैठा हुआ था। अब मैं बिल्कुल माइन्यूट सा इधर घूम रहा हूं, डी फाई, तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या बनेगी बता सकते हो? अगर मैं डी फाई एंगल मूव करूंगा तो आर्क बनेगी भाई, और ये आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क की लेंथ होती है जो इसकी रेडियस है वो इनटू जितना एंगल है वो, यही तो आर्क की लेंथ होती है ना। तो आर प्लस डी आर इंटू क्या कर दो, डी फाई कर दो, इंटू डी फाई कर दो, सही है। तो ये मेरी क्या होगी, आर्क लेंथ होगी, ये मेरी होगी आर्क लेंथ, ये मेरी होगी आर्क लेंथ। तो अगर आप इसको लिखोगे तो अलग अलग लिखोगे तो ये बनेगा आर डी फाई प्लस डी आर डी फाई, ये बन गई मेरी आर्क लेंथ, ये वाली लेंथ बन गई आर्क लेंथ। बट अगर देखा जाए तो इसमें तो दो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो आर्क लेंथ ऑलमोस्ट क्या रहेगी बताओ, आर डी फाई। तो ये जो लेंथ है जितना मैं बाहर की तरफ चलाऊं ये मेरा डी आर है, और ये क्या है मेरा आर डी फाई। तो इससे मिलके अगर मैं एक छोटा सा सरफेस बनाऊं, इधर भी उतना ही डी आर लगा देता हूं और इधर भी आर डी फाई लगा देता हूं, तो अगर ये छोटा सा सरफेस बनाऊं तो इस सरफेस का एरिया क्या बनेगा बताओ जरा। डी ए की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो क्या बनेगी, बाहर की तरफ है डी आर और इस तरफ जो आर्क लेंथ है वो क्या है बताओ जरा, वो है आर डी फाई। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो मेरे पास स्मॉल सरफेस एरिया आ जाएगा, इसका स्मॉल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ जरा, आर डी फाई, ये है भाई मेरे पास। तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और एक फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए फाई कितना चाहिए बताओ, इस पूरे सरफेस को कवर करने के लिए, पूरा ये तो सर्कल में घूम रहा है भाई, हर एक पॉइंट पे कवर करना है इसको, तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 2 पाई, उससे पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। और रेडियस कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से लेकर 2 तक। तो पहले फाई के रेस्पेक्ट में इस फाई को अलग कर दो भाई, और 0 से 2 पाई अलग कर दो, और आर डी आर को अलग कर दो और इसको 0 से लेकर 2 तक कर दो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 पाई, और ये बन गया आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक, ये 2 से 2 कट गया तो पाई आर स्क्वायर, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा भाई। और एरिया आप जानते हो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है, मतलब जो ये सरफेस है इसका एरिया जो बनेगा पाई आर स्क्वायर ही तो बनेगा, वही तो निकला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से आप स्मॉल सरफेस एरिया निकालते हो। आप ये देखो क्या चीज बदल रही है आपकी। एक चीज और है, देखो ये सिलेंडर का ही सबसेट है ना, जो डिस्क होती है वो सिलेंडर का ही पार्ट है, क्योंकि सिलेंडर में हाइट को 0 कर दो डिस्क बन जाएगी भाई, उससे एक डिस्क आ जाएगी। अब आप ये देखो इस पे क्या चीज वेरी कर रही है कि हमारे पास सिलेंडर में 3 चीजें थी, एक आर था, एक फाई था और एक एच था। अब एच तो फिक्स हो गया 0, तो इसका मतलब इस डिस्क पे ये 2 चीजें वेरी करेंगे, एक आर वेरी करेगा एक फाई वेरी करेगा। तो आर कितना वेरी करेगा, 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका अगर मैं स्मॉल पार्ट लिखूंगा तो उसको लिख दूंगा डी आर। अगर इसका स्मॉल पार्ट लिखूंगा कि स्मॉल आर, अगर मैं देखना चाहूंगी कितना स्मॉल आर बाहर की तरफ जा रहे हो, तो वो जो स्मॉल आर्क लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डी आर। और फाई जब चेंज करोगे, फाई एंगल को जब चेंज करोगे तो जो स्मॉल आर्क बनेगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी आर डी फाई। तो इसको चेंज होने से जो आर्क आएगी वो बनेगी आर डी फाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा मेरा डी ए, उससे मेरे पास स्मॉल एरिया आ जाएगा डी ए, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दो, एक आर के रेस्पेक्ट में एक फाई के रेस्पेक्ट में, सिंपल। तो इससे आपका एरिया निकल आएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा टिपिकल वे है कि कैसे आप एरिया निकाल सकते। ऐसे ही जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई सिलेंडर ही है, ठीक है, और उस सिलेंडर का मुझे क्या देखना है, उस सिलेंडर का मुझे सरफेस एरिया देखना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला नहीं भाई, ये आर रेडियस पे सरफेस है, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस जो है ना इसका एरिया देखना है, बाहर वाले, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं देखना, ठीक है। जो कर्व्ड सरफेस है, जो घूमा हुआ है, मुझे उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो आप बताओ इस सरफेस पे, जो कर्व्ड सरफेस है, उस सरफेस पे क्या चीज नहीं बदल रही, आर नहीं बदल रही। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इस सिलेंडर के सरफेस पे, जो कर्व्ड सरफेस है, उस पे आर मेरा फिक्स्ड है,
आर मेरा फिक्स्ड है भाई। तो क्या चीज बदल रही है बताओ? एक फाई बदल रहा है और एक हाइट बदल रही है। आप इसको जेड बोल सकते हो, जेड मेरा वेरी कर रहा है और एक ये फाई मेरा वेरी कर रहा है। तो अगर आप पूरे सरफेस को कवर करना चाहते हो दोस्तों, पूरे सरफेस को कवर करना चाहते हो इस सिलेंडर के, तो फाई कहां से कहां तक वेरी करना पड़ेगा? 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, सही है। और अगर आप z को वेरी करना चाहते हो तो z हाइट कहां से? 0 से लेके h, 0 से लेके h तक, सही है भाई। r मेरी फिक्स्ड है, रेडियस मेरी फिक्स्ड है कर्व्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आपकी दो चीजें वेरी हो रही हैं। तो अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस पे स्मॉल एरिया की बात करूं, ये जो स्मॉल एरिया बनेगा इसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सिलेंडर पे दिखाऊंगा आपको ये, तो मेरे पास जरा देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसे समझ लो ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर पे अगर मैं देखना चाहूं कि भाई स्मॉल एरिया क्या बनेगा, तो एक ये देखो, ये जो ब्लैक कलर में दिखाया है ये मेरा स्मॉल एरिया है दोस्तों, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा होगा। अब इस स्मॉल एरिया पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो dz है, ये जो हाइट है इसकी वो क्या है, ये मैंने स्मॉल एरिया बना दिया। तो dA की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं स्मॉल सरफेस एरिया, तो एक तो बनेगा dz स्मॉल हाइट, ठीक है dz, और एक क्या बनेगा, एक आर्क बनेगी ना भाई। आप एक सर्कल में घूम रहे हो ना भाई, आप एक सर्कुलर शेप में घूम रहे हो ना आप इस सरफेस पे, ऐसे ऐसे जा रहे हो ना, तो इसकी जो आर्क लेंथ आएगी वो क्या बनेगी, आर तो मेरा फिक्स्ड है, आर डी फाई। फाई वेरी करने से देखो ना, एंगल को वेरी करोगे तो एक आर्क में घूमोगे आप, वो आर्क लेंथ क्या आएगी, वो आर्क लेंथ आएगी आर डी फाई। ये जो आर्क लेंथ है वो मेरी आर डी फाई है, और जो हाइट है वो डी जेड है दोस्तों। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास स्मॉल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मॉल सरफेस एरिया निकालते हो दोस्तों। और अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसको, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, एक जेड के रेस्पेक्ट में, एक फाई के रेस्पेक्ट में। अब पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप बताओ z कहां से कहां, आर तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। z मेरा 0 से लेके h तक वेरी कर रहा है, और फाई मेरा 0 से लेके 2 पाई तक। इनको इंडिपेंडेंटली सोल्व कर लो। फाई मेरा 0 से 2 पाई हो गया ना पूरे सरफेस को कवर करने के लिए, तो फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई वेरी कर दी, z की वैल्यू 0 से h वेरी कर दी, और r मैंने बाहर निकाल लिया। तो क्या निकल के आ गया बताओ, r मेरा यहां से बाहर आ गया, और यहां से क्या निकल के आ गया, h बाहर आ गया, और यहां से क्या बन गया बताओ, 2 पाई। तो 2 पाई RH बन गया मेरे पास, 2 पाई RH इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। तो आप देखो डबल इंटीग्रल से कितना इजीली सोल्व कर सकते हो आप चीजों को, ठीक है। नीचे वाले सरफेस का तो अभी, नीचे वाला तो सर्कल है, वो तो अभी निकाला था हमने, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। और ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर हमने निकाला था, पाई आर स्क्वायर हमने निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये जो सरफेस एरिया है इसमें ऐड कर दो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, पूरे सरफेस, पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस जो है ना सिलेंडर के अंदर जो भी होता है उसका पूरे का सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो इस तरह से। तो मैंने आपको बताया कि कैसे डबल इंटीग्रल आपको सरफेस एरिया में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो इसको आप जरा जरूर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए, मैं इस पर अब कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई इस तरह की शेप है और मुझे उसका सरफेस एरिया चाहिए, ये फिक्स है आर इसकी 2 मीटर है ये, और ये एक्स है मान लीजिए, ये वाई है, और मेरा फाई बदल रहा है। यहां पे फाई की वैल्यू है 30 डिग्री और यहां पे फाई की वैल्यू है 60 डिग्री। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो स्ट्रिप बनी है इसका एरिया चाहिए भाई, सरफेस एरिया चाहिए, इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें, देखो आर की वैल्यू जो है ना 0 से 2 तक वेरी करेंगे हम लोग, और एक फाई वेरी हो रहा है। आर फिक्स नहीं है भाई, आर फिक्स होता तो सिर्फ एक लाइन होती है यहाँ पे, आर फिक्स थोड़ी ना इस सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे आर की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अगर एक सिंगल लाइन होती ना तो आर फिक्स होता भाई, आर फिक्स होता है सिंगल लाइन के ऊपर। अगर सिंगल लाइन भाई आप जो है ना, आपकी डिस्टेंस फिक्स है जरा देखो, यहां से आपके जो पॉइंट्स हैं वो केवल इस लाइन पे हैं बस। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इस लाइन पे ही मूव कर रहे हो बस, तो उससे सरफेस थोड़ा ना बनेगा, उससे तो लाइन बनेगी, उससे तो एक लाइन बनेगी भाई। अगर आप सरफेस देखना चाहते हो तो इस सरफेस में तो रेडियस 0 से लेकर 2 तक कहीं तक भी हो सकती है ना भाई। आप जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आर की वैल्यू कुछ अलग है, तो यहां पे आर वेरी कर रही है 0 से 2, और फाई 30 से 60 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं इसका एरिया क्या होगा, तो एक काम करते हैं, यहां से किसी स्मॉल आर रेडियस पे आ जाता हूं मैं, स्मॉल आर रेडियस पे ये पॉइंट ले लेता हूं, और यहां से हल्का सा बाहर निकलता हूं डी आर।
तो ये जो हल्की सी जो लेंथ है ये है मेरी डी आर, और अब मैं थोड़ा सा हल्का सा डी फाई एंगल घूम रहा हूं, तो ये आर्क लेंथ क्या बनेगी, आर डी फाई, और इन दोनों को मिला के एक क्या बन जाएगा, स्मॉल एरिया बन जाएगा। बाहर की तरफ डी आर है, इधर आर डी फाई है, तो ये मेरा स्मॉल एरिया हो गया डी ए। अब क्या करेंगे बताओ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ, आर डी आर, आर के रेस्पेक्ट में यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहां पे फाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 30, तो रेडियन में लिखेंगे भाई इसको, π/6 से π/3, 30 से 60 तक जा रहे हो ना भाई, तो रेडियन में ये लिमिट लगा दी। और आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक ये लिख दो, ठीक है। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा r²/2, तो 4/2 तो ये बन गया भाई, r²/2 करोगे तो 4/2 ये आ गया। और ये क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा π/3 - π/6। तो इस तरह से आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हो, स्ट्रिप का क्या एरिया आएगा, पतली सी जो स्ट्रिप है इसका एरिया आप निकाल सकते हो इजीली। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। आगे चल के वेक्टर में ना हम एक और आसान तरीका बता देंगे आपको, ठीक है। सिलेंडर में अगर सिलेंडर, देखो ये सब सिलेंडर का पार्ट है, आप बोलोगे सर ये कहां सिलेंडर का पार्ट है, यार देखो ना ये एक्स है, ये वाई है, जेड आपकी तरफ हो जाएगा। तो ये सर्कल जो होते हैं, सर्कल भी सिलेंडर का ही पार्ट होते हैं, इसमें हाइट नहीं है बस, नहीं समझे, ये सब सिलेंडर का ही पार्ट है। तो देखो वैसे अगर आपको सीधा सीधा याद रखना हो तो 2 चीज याद रखो बस, क्या अभी के लिए, हालांकि वेक्टर जब आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कहां से बना है। अभी बस इतना याद रखिए, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो उसमें 3 चीजें होती है, एक आर, एक फाई और एक जेड। अगर आर को छोटा ले रहे हो, छोटा आर ले रहे हो तो बनेगा डी आर, अगर आर वेरी कर रहे हैं तो। अगर फाई को वेरी कर रहे हो तो जो आर्क लेंथ बनेगी वो बनेगी आर डी फाई, और अगर हाइट को वेरी कर रहे हो तो जो स्मॉल हाइट आएगी वो आएगी डी जेड। ये 3 चीजें याद रखो, सिलेंडर में ये 3 चीजें होती हैं। छोटी छोटी लेंथ अगर देखोगे तो सिलेंड्रिकल कोई भी शेप होगी उसमें ये 3 चीजें यूज होंगी। अगर आप मान लीजिए आपका हाइट बदल रही है तो स्मॉल हाइट क्या होगी, डी जेड। अगर आपकी रेडियस बदल रही है, बाहर की तरफ निकल रहे हो तो स्मॉल रेडियस क्या बनेगी, डी आर। और अगर आप फाई को बदल रहे हो तो स्मॉल फाई, डी फाई चेंज करने से जो आर्क बनती है वो बनती है आर डी फाई। अगर ये 3 चीज याद है आपको तो कोई भी स्मॉल सरफेस का एरिया लिख सकते हो आप, सिलेंड्रिकल सरफेस का। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है और वो जो सिलेंड्रिकल शेप है वो कुछ इस तरह की है, ध्यान से देखना भाई, वो जो सिलेंड्रिकल शेप है वो कुछ इस तरह की है। इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये जो है ये है मेरे पास 0, यहां पे जो रेडियस है इस पूरी शेप की है, सर्कुलर है भाई ऐसे, ठीक है। तो हमने सिर्फ इतना सा हिस्सा निकाला है, ये वाली शेप निकाली है बस। जैसे वो आइसक्रीम को काटते हो ना आप, या केक को काटते हो, तो एक स्लाइस जो आपकी है ना, एक वो वाली स्लाइस है, ये इधर से थोड़ी मोटी है, अंदर की थिकनेस पतली है इसकी, ठीक है। अब सुनिए, जो इसकी रेडियस है वो है मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है। और ये अंदर वाला एंगल है 30 डिग्री और ये बाहर वाला जो एंगल है ये है मेरा 60 डिग्री। तो फाई जो है, एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रहे हो तो फाई की वैल्यू 30 से 60 पे है। हाइट इसकी है मे बी 2 मीटर, हाइट इसकी, रेडियस को 1 मीटर ले लेता हूं, ये 1 मीटर रेडियस पे है भाई। ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कुलर शेप है 1 मीटर पे है, ठीक है। और ये अंदर वाला जो सरफेस है वो 30 डिग्री पे है, उधर वाला जो पीछे वाला जो सरफेस है वो 60 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, और हाइट है मेरी 2 मीटर। आपको सिर्फ इस आउटर सरफेस का एरिया बताना है, इस सरफेस का एरिया बताना है। तो पहले इस सरफेस का एरिया निकालते हैं भाई। ये सरफेस का एरिया कैसे निकालोगे आप जरा देखो, आपके पास सिलेंडर में 3 चीजें होती है, सिलेंडर का ही तो पार्ट है यार। जो सिलेंडर है उसकी स्लाइस निकाल ली हमने पतली सी, ठीक है। सिलेंडर जो होता है, पूरा जो सिलेंडर होता है वो तो ऐसे होता है ना भाई, हमने क्या किया, उसकी एक स्लाइस निकाल ली है, ठीक है। हमने ये स्लाइस निकाल ली है इसकी, तो इसका मतलब ये उसी का पार्ट है भाई, सिलेंडर का ही पार्ट है, ठीक है भाई। तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास ये स्लाइस आपने निकाल ली है, ध्यान से देखिए। आपने इसको कट कर लिया, जैसे कोई केक होती है ना, उसके इतने हिस्से को जब आप कट कर लेते हो, ठीक है, ऐसे कट किया। तो आपको बताना है इस सरफेस का क्या एरिया आएगा। आप मुझे बताओ, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, उसको दिखाने के लिए क्या चाहिए, क्या चीज कांस्टेंट है इस सरफेस पे।
इस सरफेस पे आर कांस्टेंट है भाई, रेडियस कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका स्मॉल सरफेस एरिया लूंगा तो देखो फाई इस सरफेस पे वेरी कर रहा है। अगर आप यहां से यहां पे जाना चाहते हो सोचिए, तो आर तो आपकी कांस्टेंट है क्योंकि आप एक सर्कल में मूव कर रहे हो, सरफेस पे मूव कर रहे हो ना ऐसे, तो एक कांस्टेंट रेडियस पे मूव कर रहे हो, तो आर तो आपकी फिक्स है। फाई बदल रहा है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहोगे सर्कुलर में तो फाई बदलेगा और हाइट बदलेगी, इसमें अलग अलग हाइट पे हो ना आप पॉइंट, बट आर फिक्स है इस सरफेस पे। इस सरफेस से रेडियस नहीं बदल रही है, इस लाइन से डिस्टेंस नहीं बदल रही है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे इस लाइन से बराबर आएगी। रेडियस, सिलेंडर की रेडियस हमेशा जेड एक्सिस से देखी जाती है ना, तो जेड एक्सिस से ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट भी है, तो जेड नहीं बदल रहा, सॉरी आर नहीं बदल रहा, दो चीजें बदल रही है। तो अगर मैं इसके ऊपर स्मॉल सरफेस एरिया निकालूंगा तो दिस इनटू दिस कर दूंगा, क्योंकि आर तो बदल ही नहीं रहा, तो रेडियस जो स्मॉल रेडियस था ना वो वाला पार्ट नहीं लूंगा, ये रेडियस वाला था, ये एंगल की वजह से आया था और ये हाइट की वजह से आया था। तो यहां पे देखो हाइट बदल रही है, तो मैं क्या करूंगा, dz ले लूंगा। यहां पे मेरा क्या हो रहा है, फाई बदल रहा है, तो आर डी फाई ले लूंगा। तो इसके ऊपर स्मॉल सरफेस एरिया क्या बनेगा दोस्तों, इसके ऊपर जो स्मॉल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा आर डी फाई dz, ये बनेगा मेरा स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मुझे अगर पूरा सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फाई के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट हो जाएगा, और आर तो मेरा फिक्स, अभी आर को तो मैं बाहर निकाल लूंगा। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहां पे देखो आर की जगह पे 1 पुट कर दो, एक डी फाई हो जाएगा, एक dz हो जाएगा। फाई कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, फाई बदल रहा है 30 से 60, इसका मतलब रेडियन में लिखना है, π/6 से π/3। और z कहां से कहां तक बदल रहा है, z मेरा 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब इसको सोल्व कर दो तो 2 मेरे पास बाहर आ गया, इनटू फाई, फाई को क्या लिखोगे π/3, फाई डी फाई को इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा ना, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो π/3 माइनस π/6। इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसका इस सरफेस का एरिया निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि जो साइड वाला सरफेस है, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ ये जो साइड वाला सरफेस है इसका क्या एरिया बनेगा, ये जो साइड में जो सरफेस है ना, ये जो 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 केक काटते हो उसकी जो स्लाइस होती है, उसके जो साइड वाला जो सरफेस है उसका एरिया कैसे निकालोगे। आप ये देखो इस एरिया पे क्या बदल रहा है, इस सरफेस पे क्या बदल रहा है, क्या इस सरफेस पे फाई बदल रहा है ना, फाई की वैल्यू फिक्स है भाई, कितनी है इस सरफेस पे फाई की वैल्यू 30 डिग्री, फाई नहीं बदल रहा। इस पे रेडियस बदल रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो आप, तो इसमें एक पॉइंट यहां पे ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, तो देखो अलग अलग रेडियस आएगी, अलग अलग पॉइंट पे। इसका मतलब रेडियस बदल रही है और हाइट भी बदल रही है, क्योंकि ऊंचा भी है, हाइट भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हाइट है, और बाहर की तरफ आ रहे तो रेडियस बदल रही है, बट फाई नहीं बदल रहा, क्योंकि एक ही एंगल पे है, ये एंगल फिक्स है 30 डिग्री। तो इसका मतलब इस पे अगर मैं स्मॉल एरिया लिखूंगा डीए, तो क्या बनेगा, इसका स्मॉल एरिया अगर आप लिखोगे तो उसमें ये एंगल वाली टर्म मत लिखो, क्योंकि एंगल तो बदल ही नहीं रहा, रेडियस बदल रही है और हाइट बदल रही है। तो आप क्या लिखोगे बताओ जरा, dr और dz, ये बन जाएगा मेरा स्मॉल एरिया। और मैं क्या करूंगा, अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, dr dz, r कहां से कहां तक है बताओ, r मेरा 0 से 1 तक है, और z मेरा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है, हाइट मेरी 2 में है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो r ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो z आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो मेरा जो सरफेस एरिया बनेगा इधर वाले का वो 2 बनेगा। इसका सरफेस एरिया आ गया, तो पिछली जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उसका जो सरफेस है वो भी पता चल गया आपको, इधर का सरफेस एरिया आ गया ना, तो पिछले वाले सरफेस का एरिया भी आ जाएगा आपके पास, और कर्व्ड जो सरफेस है वो भी एरिया आ गया। अब बचा सिर्फ ऊपर वाला, क्योंकि जो ऊपर वाले का एरिया आएगा वही नीचे वाली का भी एरिया आएगा। तो आप बताओ मैं ऊपर वाले का एरिया, इसका एरिया कैसे निकालूं, ये वाले हिस्से का एरिया, क्या चीज बदल रही है जरा सोचिए, इस पे क्या चीज कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, हाइट तो फिक्स होगी ना ऊपर वाली स्लाइस के ऊपर, हाइट मेरी फिक्स हो गई, इसको छोड़ दो। यहां से यहां रेडियस भी बदल रही है, जब आप ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, इन पे देखो अलग अलग आ रहा है, रेडियस बदल रही है, और फाई भी बदल रहा है आपका, एंगल भी तो बदल रहा है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर स्मॉल एरिया की बात करूंगा डीए, तो इसका स्मॉल एरिया डीए क्या बनेगा बताओ जरा, एक तो बनेगा dr, ये आ गया dr, और एक क्या बनेगा बताओ जरा, एक एंगल की वजह से क्या बन जाएगा r d फाई, एंगल चेंज होने की वजह से r d फाई, ये लो जी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, अगर पूरा एरिया निकालना है, ये तो स्मॉल एरिया है ना भाई, पूरा एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो r dr को इंटीग्रेट कर दो। r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताओ जरा, r मेरा वेरी करेगा 0 से लेके कहां तक बताओ, रेडियस 0 से लेके 1 तक, रेडियस मेरी 1 है ना, और फाई कहां से कहां तक वेरी करेगा बताओ जरा, π/6 से लेके π/3 तक। तो ये मेरा क्या आ गया, ऊपर वाले सरफेस का एरिया आ गया।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर में 3 चीजें होती हैं, बस ये 3 चीजें देखनी है बस आपको। इनमें से ये देख लो कौन से सरफेस पे क्या चीज कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो बस, बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर लो और उसकी लिमिट लगा के उसका एरिया निकाल दो। तो जरा देखो यहां से क्या बनेगा, आर डी आर करोगे तो ये बन जाएगा r² / 2 और लिमिट मेरा 0 से 1 हो जाएगा, इनटू यहां से करोगे तो π/3 - π/6 आ जाएगा। तो ये 1/2 इंटू क्या बन गया, π/3 - π/6। समझ आया भाई? ये क्या बन गया, ये इसका ऊपर वाले का एरिया होगा, यही मेरा नीचे वाले इसका एरिया बनेगा। तो इसको डबल कर देना, तो इसका मतलब ऊपर वाला एरिया आ गया, नीचे वाला आ गया, इधर साइड का आ गया, पिछली साइड का आ गया, और ये कर्व्ड सरफेस का भी एरिया आ गया। सारे एरियाज को जोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपके पास। मुझे उम्मीद है ये समझ आया। देखो इसने कितना आसान कर दिया। अगर आपने ये चीज याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा सिलेंडर के अंदर। कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है तो उसको करना बहुत इजी हो जाएगा, उसका एरिया निकालना इंटीग्रल की हेल्प से, या उसका किसी भी सरफेस का एरिया देखो, वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी इसी पे रहेंगे हम लोग। अब हम वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि स्मॉल वॉल्यूम से इंटीग्रेट करके टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजों की अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और फिर स्फीयर की तरफ आएंगे। अगर कोई शेप स्फेरिकल फॉर्म में है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज को भी हमें थोड़ा सा समझना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी और अगली क्लास में इसी स्क्रीन से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसी स्क्रीन से हम लोग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।